श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 632 परिच्छेद 92 चैतन्य लीला दर्शन भक्तों से वार्तालाप। आज रविवार है। श्री रामकृष्ण के कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। राम, महेंद्र, मुखर्जी, चुनीलाल, मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। 21 सितंबर 1884। चुनीलाल अभी हाल ही वृंदावन से आए हैं। वे और राखाल बलराम के साथ वहां गए थे। राखाल और बलराम अब भी नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण चुनीलाल से वृंदावन की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण: राखाल कैसा है? चुनी: जी अब वे अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण: नृत्य गोपाल आएगा या नहीं? चुनी: अभी तो मैं देख कर आ रहा हूं, वही है। श्री रामकृष्ण: तुम्हारे परिवार के लोग किसके साथ आ रहे हैं? चुनी: बलराम बाबू ने कहा है, मैं अच्छे आदमी के साथ भेज दूंगा। नाम उन्होंने नहीं बतलाया। श्री रामकृष्ण महेंद्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। उम्र 16-17 साल की है। श्री रामकृष्ण के पास कभी कभी आया जाया करता है। श्री रामकृष्ण उसे बड़ा प्यार करते हैं। श्री रामकृष्ण: बड़ा सरल है ना? सरल शब्द कहते ही श्री रामकृष्ण का मन आनंद से भर गया। महेंद्र: जी हाँ, बड़ा सरल है। श्री रामकृष्ण: उसकी माँ उस दिन आई थी, अभिमानिनी थी, देखकर भय हुआ। इसके पश्चात जब उसने देखा यहाँ तुम आते हो, कप्तान आता है, तब उसने जरूर ही सोचा होगा केवल नारायण और मैं, कुल यही दो वहां नहीं जाते। सब हंसने लगे। इस कमरे में मिश्री रखी हुई थी। उसने देखकर कहा, अच्छी मिश्री है। साथ ही समझा होगा इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है। शायद उन लोगों के सामने मैंने बाबूराम से कहा था, नारायण के लिए और अपने लिए ये संदेश रख दे। इसके बाद गणी की माँ और वे सब कहने लगी, नारायण अपनी माँ को नित्य प्रति यहाँ आने के लिए नाव का किराया मांगकर परेशान किया करता है। मुझसे कहा, आप नारायण से कहिए जिससे विवाह करे। इस बात पर मैंने कहा, ये सब भाग्य की बातें हैं, क्यों मैं ऐसी बात के लिए जोर दूं? सब हंसते हैं। नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता। इस पर उसने कहा, आप कहिए जरा अच्छी तरह पढ़े। मैंने कहा, पढ़ना रे। तब उसने कहा, जरा अच्छी तरह कहिए। सब हंसते हैं। चुनी से: क्यों जी, भला गोपाल क्यों नहीं आता? चुनी: उसे खून जा रहा है, आव के साथ। श्री रामकृष्ण: दवा खा रहा है ना? श्री रामकृष्ण आज स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। पहले स्टार थिएटर का अभिनय जहां पर होता था, वहां आजकल कोहिनूर थिएटर है। महेंद्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी पर चढ़कर अभिनय देखने जाएंगे। कहाँ बैठने पर अच्छी तरह दिख पड़ता है, यही बात हो रही है। किसी ने कहा, 1 रुपए वाली जगह से खूब दिख पड़ता है। राम ने कहा, ये बॉक्स से देखेंगे। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। किसी ने कहा, वैश्याएं अभिनय करती हैं। चैतन्य देव, निताई, इनका पार्ट वे ही करती हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से: मैं उन्हें मां आनंदमयी देखूंगा। वे चैतन्य सच कर निकली हैं, तो इससे क्या हुआ? नकली फल देखिए तो यथार्थ फल की बात याद आ जाती है। किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा, कुछ बबूल के पेड़ थे। देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यहाँ याद आया कि इसकी लकड़ी से श्याम सुंदर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बेट हो सकता है।
उसे श्याम सुंदर की बात याद आ गई थी। जब किले के मैदान में मुझे बैलून दिखाने के लिए ले गए थे, तब एक साहब का लड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड़ा था। उसे देखने के साथ ही कृष्ण की उद्दीपना हो गई और मैं समाधि मग्न हो गया। चैतन्य देव मेड़ गांव से होकर जा रहे थे। सुना, गांव की मिट्टी से खोल बनते हैं। सुनने के साथ ही उन्हें भावावेश हो गया था। श्रीमती राधा मेघ या मोरों की गर्दन देख लेने पर फिर स्थिर नहीं रह सकती थी। श्री कृष्ण की ऐसी उद्दीपना होती थी कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। श्री राम कृष्ण जरा देर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर बातचीत करते हैं। श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है। जो सच्चा भक्त है वह कोई कामना नहीं करता, केवल शुद्धा भक्ति की प्रार्थना करता है। कोई शक्ति या विभूति नहीं चाहता। तोतापुरी जी की शिक्षा अष्ट सिद्धियां ईश्वर लाभ में विघ्न रूप है। श्री रामकृष्ण। विभूति का होना एक आफत है। तोतापुरी ने मुझे सिखलाया। एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था। उसी समय एक तूफान आया। तूफान से कष्ट होने का भय हुआ। उसने कहा, तूफान रुक जा। उसकी बात झूठ होने की नहीं थी। तूफान रुक गया। उधर एक जहाज जा रहा था। उसमें पाल लगा हुआ था। तूफान ज्यों ही एकाएक रुक गया कि जहाज डूब गया। जहाज भर के आदमी उसी के साथ डूब गए। अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को था, सब उसी को हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी हुआ। एक साधु के बहुत सी विभूतियां हुई थी और उनका उसे अहंकार भी था, परंतु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमें तपस्या भी थी। भगवान छद्म वेश धारण कर एक दिन साधु के पास आए। आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके पास बहुत सिद्धियां हैं। साधु ने उनकी खातिर करके बैठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा रहा था। तब छद्म वेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहें तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यहां कहकर साधु ने धूल पड़कर हाथी पर ज्यों ही छोड़ी कि वहां छटपटा कर मर गया। तब जो साधु आया था उसने कहा, वाह, आप में तो बड़ी शक्ति है, हाथी को आपने मार डाला। वहां साधु हंसने लगा। तब नए साधु ने कहा, अच्छा, इसे आप अब जिला सकते हैं? उसने कहा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यहां कहकर ज्यों ही धूल पड़कर उसने हाथी पर छोड़ी कि हाथी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, आप में बड़ी शक्ति है, परंतु एक बात मैं आपसे पूछता हूँ। आपने हाथी को मारा और फिर से जिला दिया, इससे आपका क्या हुआ? आपकी अपनी उन्नति क्या हुई? इससे क्या आप ईश्वर को पा गए? यह कहकर वहां साधु अंतर्धान हो गए। धर्म की सूक्ष्म गति है। जरा सी कामना रहने पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। सुई के भीतर सूत को जाना है। जरा सा रोआ भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो तो समझ लो कि 8 सिद्धियों में एक भी सिद्धि के रहते मैं नहीं मिलता। एक बाबू आया था। वह कंजा था। उसने कहा, आप परमहंस हैं तो अच्छा है, परंतु जरा आपको मेरे लिए स्वास्थ्ययन करना होगा। कितनी नीच बुद्धि है। परमहंस कहता है और फिर स्वास्थ्ययन भी कराना चाहता है। स्वास्थ्ययन करके अमंगल बाधा दूर कर देना विभूति का प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार कैसा है जानते हो? जैसे ऊंची जमीन जहां बरसात का पानी नहीं ठहरता,
बह जाता है, नीची जमीन में पानी जमता है और अंकुर उगते हैं, फिर पेड़ होते हैं और फल लगते हैं। इसीलिए हाजरा से कहता हूँ कि मैं ही समझता हूँ और सब मूर्ख हैं, ऐसी बुद्धि न लाया करो। सबको प्यार करना चाहिए, कोई दूसरे नहीं है। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, उन्हें छोड़ किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रहलाद से श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम वरदान लो। प्रहलाद ने कहा, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ न चाहिए। श्री ठाकुर जी ने न छोड़ा। तब प्रहलाद ने कहा, अगर वर दोगे तो यही वर दो, मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है उनका अपराध न हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है। श्री राम कृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जाति विचार। श्री राम कृष्ण। श्रीमती राधिका को प्रेमोन्माद था और भक्ति का उन्माद भी है, जैसे हनुमान को हुआ था। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर वे रामचंद्र को मारने चले थे। एक और ज्ञानोन्माद है। एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है। लोगों ने कहा, वह राम मोहन राय की ब्राह्म सभा का एक आदमी है। एक पैर में फटा जूता था, हाथ में बांस की पतली छड़ी और एक हंडी और आम का पौधा। गंगा जी में उसने डुबकी लगाई, फिर काली मंदिर में गया। हलधारी उस समय काली मंदिर में बैठा था। वह मस्त होकर स्तव पाठ करने लगा, क्षौम क्षौम खटवांग धारिणी आदि। कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उसके कान पकड़ उसका जूठा खाया। कुत्ते ने कुछ भी न किया। मेरी भी उस समय यही अवस्था हो चली थी। मैं हृदय के गले से लिपट कर कहने लगा, क्यों रे हृदय, क्या मेरी भी यही दशा होगी? मेरी उन्माद अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा, कंधे पर एक बांस रखकर टहल रहा था। तब उसने आदमियों से कहा, अह, इसे तो उन्माद हो गया है। उस अवस्था में जाति का कोई विचार नहीं रहता था। एक आदमी नीच जाति का था। उसकी स्त्री शाक बनाकर भेजती थी और मैं खाता था। काली मंदिर में कंगले खा जाते थे। मैं उनकी जूठी पत्तले सिर पर और मुंह में छुआता था। हलधारी ने तब मुझसे कहा, तू कर क्या रहा है? कंगलों का जूठा तूने खा लिया? अरे, तेरे बच्चों का अब विवाह कैसे होगा? तब मुझे बड़ा गुस्सा आया। हलधारी मेरा दादा लगता था, परंतु इससे क्या? मैंने कहा, क्यों रे, तू यही गीता और वेदांत पढ़ता है? यही तो लोगों को सिखलाता है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तूने खूब सोच रखा है, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे। आग लगे तेरे ऐसे गीता पढ़ने में। मास्टर से, देखो, सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता। बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता है, परंतु हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल है। श्री रामकृष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्माद अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सेजो बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सैर की। उसी यात्रा में नवद्वीप भी गया था। बजरे में देखा, केवट खाना पका रहे थे। उसके पास मैं खड़ा हुआ था। सेजो बाबू ने कहा, बाबा, वहां क्या कर रहे हो? मैंने हंसकर कहा, ये केवट बड़ा अच्छा खाना पका रहे हैं। सेजो बाबू समझ गए कि ये अब मांग कर भी खा सकते हैं, इसलिए कहा, बाबा, वहां से चले आओ। परंतु अब वैसा नहीं होता। वह अवस्था अब नहीं है। अब तो ब्राह्मण हो, आचार्य हो, श्री ठाकुर जी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूं। कैसी कैसी अवस्थाएं सब पार हो गई हैं। कामार पुकुर के चीने शंखारी और दूसरे दूसरे जोड़ वालों से मैंने कहा,
देखो, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बस एक बार उनका नाम लो। सबके पैर भी पड़ने चला था। तब चीने ने कहा, अरे, तेरा यह पहला अनुराग है, इसीलिए यह समभाव आया है। पहले पहल आंधी के आने पर जब धूल उड़ती है, तब आम और इमली सब एक जान पड़ते हैं। कौन सा आम है और कौन सी इमली, यह समझ में नहीं आता। एक भक्त, यह भक्त का उन्माद, प्रेम का उन्माद या ज्ञान का उन्माद अगर संसारी आदमी को हो तो भला कैसे चल सकता है। श्री रामकृष्ण। संसारी भक्तों को देखकर, योगी दो तरह के होते हैं, एक व्यक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी। संसार में गुप्त योगी होते हैं, उन्हें कोई समझते नहीं। संसारी के लिए मन से त्याग है, बाहर से नहीं। राम, आपकी बच्चों को फुसलाकर समझाने वाली बात है। संसारी ज्ञानी हो सकता है, पर विज्ञानी नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण। वह अंत में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है, पर जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं। राम। केशव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना क्यों जाते हैं? एक दिन चुपचाप चुभो देंगे, तब भागना होगा। श्री रामकृष्ण। चुभो क्यों दूंगा? मैं तो आदमियों से कहता हूँ, यह भी करो और वह भी करो, संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो। सब कुछ छोड़ने के लिए तो मैं कहता नहीं। हंसकर केशव सेन ने एक दिन लेक्चर दिया। कहा, हे ईश्वर, ऐसा करो हम लोग भक्ति नदी में गोते लगा सके और गोते लगाकर सच्चिदानंद सागर में पहुंच जाएं। स्त्रियां सब चिक की ओट में बैठी थी। मैंने केशव से कहा, एक ही साथ सब आदमियों के गोता लगाने से कैसे होगा? तो इन स्त्रियों की दशा क्या होगी? कभी कभी किनारे पर लग जाया करना, फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना। केशव और दूसरे लोग हंसने लगे। हाजरा कहता है, तुम रजोगुणी आदमियों को बड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया पैसा मान मर्यादा खूब है। अगर ऐसी बात है तो हरीश लाटू इन्हें क्यों प्यार करता हूँ, नरेंद्र को क्यों प्यार करता हूँ? उसके तो भूना भाटा खाने को नमक भी नहीं है। श्री रामकृष्ण कमरे से बाहर आए। मास्टर से बातचीत करते हुए झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं। एक भक्त गड़ुआ और अंगोछा लेकर साथ साथ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कलकत्ते में आज चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे, उसी की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, राम सब रजोगुण की बातें कह रहा है, इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है? बॉक्स का टिकट न लिया जाए। श्री रामकृष्ण का यह उद्देश्य है। हाथी बागान में भक्त के घर, श्री महेंद्र मुखर्जी की सेवा। श्री रामकृष्ण श्रीयुत महेंद्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर से कलकत्ता आ रहे हैं। आज रविवार है, 21 सितंबर 1884। दिन के 5 का समय है। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी, मास्टर और एक व्यक्ति और हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वर चिंतन करते हुए श्री रामकृष्ण भाव समाधि में मग्न हो गए। बड़ी देर के बाद समाधि छूटी। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाजरा भी मुझे शिक्षा देता है। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, मैं पानी पीऊंगा। बाह्य संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने पर प्रायः श्री रामकृष्ण यह बात कहते थे। महेंद्र मुखर्जी मास्टर से, तो कुछ जलपान के लिए मंगा लिया जाए। मास्टर, नहीं, इस समय ये न खाएंगे। श्री रामकृष्ण भावस्थ, मैं खाऊंगा और शौच भी जाऊंगा। हाथी बागान में महेंद्र मुखर्जी की आटे की चक्की है। उसी कारखाने में श्री रामकृष्ण को लिए जा रहे हैं।
वहां जरा देर विश्राम करके स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। महेंद्र का मकान बाग बाजार में है, श्री मदन मोहन जी के कुछ उत्तर तरफ। श्री रामकृष्ण को उनके पिता नहीं जानते, इसीलिए महेंद्र उन्हें घर नहीं ले गए। उनके भाई प्रियनाथ भी श्री रामकृष्ण के भक्त हैं। महेंद्र के कारखाने में तख्त पर दरी बिछी हुई है, उसी पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर और महेंद्र से। चैतन्य चरितामृत सुनते हुए हाजरा कहता है, यह सब शक्ति की लीला है, इसके भीतर विभु नहीं है। विभु को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है? यहाँ के मत को उलट देने की चेष्टा। मैं जानता हूं ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे जल और उसकी हिम शक्ति, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। वे विभु के रूप से सर्वभूतों में विराजमान है, परंतु कहीं उनकी शक्ति का अधिक और कहीं कम प्रकाश है। हाजरा यह भी कहता है, ईश्वर को पा जाने पर उन्हीं की तरह मनुष्य षडैश्वर्यशाली हो जाता है। षडैश्वर्य रहेंगे जरूर, फिर वह उन्हें अपने काम में लाए या न लाए। मास्टर, षडैश्वर्य मुट्ठी में रहने चाहिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाँ, मुट्ठी में रहने चाहिए। कैसी हीन बुद्धि है। जिसने ऐश्वर्य का कभी भोग नहीं किया, वह ऐश्वर्य ऐश्वर्य चिल्लाकर अधीर होता है। जो शुद्ध भक्त है वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं करता। श्री रामकृष्ण शौच को जाएंगे। महेंद्र ने गड़ुए में पानी मंगवाया और गड़ुए को खुद हाथ में ले लिया। श्री रामकृष्ण को साथ लेकर मैदान की ओर जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने सामने मणि को देखकर महेंद्र से कहा, तुम्हें न लेना होगा, इन्हें दे दो। मणि गड़ुआ लेकर श्री रामकृष्ण के साथ कारखाने के भीतर वाले मैदान की ओर गए। हाथ मुख धो चुकने के बाद श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, क्या संध्या हो गई? संध्या होने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण हाथ के रोए देख रहे हैं। गिने जा सकते हैं या नहीं? रोए अगर न गिने जा सके तो समझना चाहिए कि संध्या हो गई। थिएटर में चैतन्य लीला, समाधि में श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण बीडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए। रात के 8:30 बजे का समय होगा। साथ में मास्टर, बाबूराम, महेंद्र मुखर्जी तथा 2-1 भक्त और हैं। टिकट खरीदने का बंदोबस्त हो रहा है। नाट्यागार के मैनेजर श्रीयुत गिरीश घोष कुछ कर्मचारियों के साथ श्री रामकृष्ण की गाड़ी के पास आए। स्वागत करके आदरपूर्वक उन्हें ऊपर ले गए। गिरीश बाबू ने श्री रामकृष्ण देव का नाम सुना था। वे चैतन्य लीला अभिनय देखने के लिए आए हैं, यह सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ है। श्री रामकृष्ण को लोगों ने दक्षिण पश्चिम वाले बॉक्स में बैठाया। पीछे बाबूराम तथा और भी 2-1 भक्त बैठे। रंगमंच में बत्ती जल गई। नीचे बहुत से आदमी बैठे हुए थे। श्री रामकृष्ण की बाई ओर ड्रॉप्सिन दीख पड़ रहा था। कितने ही बॉक्सों में भी आदमी आ गए हैं। बॉक्स के पीछे से हवा करने के लिए एक एक पंखा झलने वाला नौकर है। श्री रामकृष्ण को भी हवा करने के लिए गिरीश आदमी ठीक कर गए। रंगमंच देखकर श्री रामकृष्ण को बालकों की तरह प्रसन्नता हुई है। श्री रामकृष्ण मास्टर से हंसते हुए, वाह, यहाँ तो बड़ा अच्छा है, आकर बड़ा अच्छा हुआ। बहुत से आदमियों के एक साथ होने से उद्दीपना होती है। तब मैं यथार्थ ही देखता हूँ
कि वे ही सब हुए हैं। मास्टर: जी हाँ। श्री रामकृष्ण: यह कितना लेगा? मास्टर: जी कुछ न लेंगे, आप आए हैं इसलिए उन्हें बड़ा हर्ष है। श्री रामकृष्ण: सब माँ का महात्म्य है। ड्रॉप सीन उठ गया। एक साथ ही दर्शकों की दृष्टि रंगमंच पर पड़ी। पहले पाप और 6 रिपुओं की सभा थी, फिर अरण्य मार्ग में विवेक, वैराग्य और भक्ति की बातचीत थी। भक्ति कह रही है, नदिया में गौरांग ने जन्म ग्रहण किया है, इसलिए विद्याधरियां और ऋषि मुनि छन्न वेश धारण कर उनके दर्शन करने जा रहे हैं। विद्याधरियां और ऋषि मुनि गौरांग को अवतार मानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर भाव में विभोर हो रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं, आहा, देखो कैसा है। विद्याधरियां और ऋषि मुनि गाकर श्री गौरांग की स्तुति कर रहे हैं। पुरुषगण: केशव कुरु करुणा दीने कुंज काननचारी। स्त्रियां: माधव मनमोहन मोहन मुरलीधारी। सब मिलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन अमार। पुरुष: ब्रज किशोर कालिय हर कातर भय भंजन। स्त्रियां: नयन बाका बाका शिखी पाखा राधिका रुदिरंजन। पुरुष: गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण दामोदर कंस दर्पहारी। स्त्रियां: श्याम रास रस बिहारी। सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना मार। विद्याधरियों ने जब गाया नयन बाका बाका शिखी पाखा राधिका रुदिरंजन, तब श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। कॉन्सर्ट में कई वाद्य एक साथ बज रहे हैं। श्री रामकृष्ण को कोई होश नहीं। चैतन्य लीला दर्शन। गौर प्रेम में उन्मत्त श्री रामकृष्ण। जगन्नाथ मिश्र अर्थात श्री गौरांग के पिता के घर एक अतिथि आए हैं। बालक निमाई अपने साथियों के साथ आनंद पूर्वक गा रहे हैं। अतिथि आंखें मूंदकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। निमाई दौड़कर अतिथि के पास पहुंचे और अतिथि के नैवेद्य को खाने लगे। अतिथि समझ गए कि ये ईश्वर के अवतार हैं। वे 10 अवतारों की स्तुति से बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे। मिश्र और शची के पास से विदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति पाठ किया। जय नित्यानंद गौरचंद्र जय जय भवतारण अनाथ त्राण जीव प्राण भीत भयवारण। युगे युगे रंग नवलीला नवरंग नवतरंग नव प्रसंग धरा भार धारण तापहारी प्रेमवारी वितर रास रस बिहारी। दीन आश कलुषनाश दुष्ट त्रास कारण। स्तुति सुनते ही सुनते श्री रामकृष्ण को फिर भावावेश हो रहा है। अब नवद्वीप के गंगा तट का दृश्य आया। गंगा नहाकर ब्राह्मणों की स्त्रियां और पुरुष घाट पर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। निमाई नैवेद्य छीन छीन कर खा रहे हैं। एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्णु पूजा का नैवेद्य छीनता है, तेरा सर्वनाश होगा। निमाई ने फिर भी नैवेद्य छीन कर खाया और फिर वहां से चल दिया। बहुत सी औरतें थीं जो उससे बड़ा प्यार करती थी। निमाई को जाते देखकर उन्हें जो हार्दिक कष्ट हुआ उसे वे सह न सकी। वे उच्च स्वर से पुकारने लगी, निमाई लौट आ, निमाई लौट आ। पर निमाई ने उनकी एक न सुनी। स्त्रियों में एक निमाई को लौटाने का महामंत्र जानती थी। उसने हरि बोल कहना आरंभ कर दिया। बस निमाई हरि बोल कहते हुए लौट पड़े। मणि श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। कहा, आहा। श्री रामकृष्ण स्थिर न रह सके।
आहा कहते हुए मणि की ओर देखकर प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण बाबूराम और मास्टर से, देखो, अगर मुझे भाव समाधि हो तो तुम लोग शोरगुल न मचाना, संसारी आदमी समझेंगे ढकोसला है। निमाई का उपनयन हो रहा है। निमाई सन्यासी के वेश में है। शची और पड़ोसी ने चारों ओर खड़ी हैं। निमाई गाकर भिक्षा मांग रहे हैं। सब चले गए। निमाई अकेले हैं। देव और देवियां ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं। पुरुषगण, चंद्र किरण अंगे नमो वामन रूपधारी। स्त्रियां, गोपी गण मनमोहन मंजु कुंजचारी। निमाई, जय राधे श्री राधे। पुरुष, व्रज बालक संग मदन मान भंग। स्त्रियां, उन्मादिनी व्रज कामिनी उन्माद तरंग। पुरुष, दैत्य छलन नारायण सुरगण भयहारी। स्त्रियां, व्रज बिहारी गोपनारी मान भिखारी। निमाई, जय राधे श्री राधे। श्री राम कृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधि मग्न हो गए। अब दूसरा अंक शुरू हुआ। अद्वैत के घर के सामने श्रीवास आदि बातें कर रहे हैं। मुकुंद मधुर कंठ से गा रहे हैं। निमाई घर में है। श्रीवास इनसे भेंट करने के लिए आए हैं। पहले शची से भेंट हुई। शची रोने लगी। मेरा पुत्र संसार धर्म में मन नहीं देता। जब से विश्वरूप चला गया है तब से सदा ही मेरे प्राण कांपते रहते हैं कि कहीं निमाई भी सन्यासी ना हो जाए। इसी समय निमाई आते हुए देख पड़े। शची श्रीवास से कह रही है, देखो, जान पड़ता है पागल है। आंसुओं से हृदय प्लावित हुआ जा रहा है। कहो कहो, किस तरह इसका यह भाव दूर हो। निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं। कहा, प्रभु, कहाँ मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा है। श्री राम कृष्ण मास्टर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते हैं पर बात नहीं निकलती। गला भर गया है। कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती ही जा रही है। अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं। निमाई श्रीवास के पैरों पर पड़े हुए कह रहे हैं, कहाँ प्रभु, कृष्ण की भक्ति तो मुझे नहीं हुई। इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते। निमाई ने गंगादास से पढ़ा था। वे निमाई को समझाने आए हैं। उन्होंने श्रीवास से कहा, श्रीवास जी, हम लोग भी तो ब्राह्मण हैं, विष्णु पूजा भी किया करते हैं, परंतु अब देखा जाता है आप लोग उसके संसार को नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। श्री राम कृष्ण मास्टर से, यह संसारी की शिक्षा है, यह भी करो और वह भी करो। संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है तब दोनों ओर संभालने के लिए कहता है। मास्टर, जी हाँ। गंगादास निमाई को फिर समझा रहे हैं। क्यों जी निमाई, तुम्हें तो अब शास्त्र ज्ञान भी हो गया है। तुम हमारे साथ तर्क करो। संसार धर्म से बड़ा और कौन धर्म है, हमें समझाओ। तुम गृही हो, गृही की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यों करते हो। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखा, दोनों ओर संभालने के लिए कह रहा है। मास्टर, जी हाँ। निमाई ने कहा, मैं अपनी इच्छा से संसार धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो यही इच्छा है कि लोक परलोक दोनों बने, परंतु प्रभु न जाने क्यों प्राण उधर को खींचते हैं। समझाने पर भी नहीं समझते, अगाध समुद्र में कूदना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण, आहा। थिएटर में नित्यानंद के वंशज तथा श्री रामकृष्ण का उद्दीपन। नवद्वीप में नित्यानंद आए हुए हैं। वे निमाई को खोज रहे हैं। उसी समय निमाई से भेंट हो गई। निमाई भी उनको खोज रहे थे।
मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं, मेरा जीवन सार्थक है, मेरा स्वप्न सत्य हुआ, तुम मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से गदगद स्वरों में। निमाई कहते हैं कि स्वप्न में मैंने देखा है। श्रीवास ने षड्भुजा मूर्ति देखी है और स्तव कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावावेश में षड्भुजा मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। गौरांग को ईश्वर आवेश हुआ है। वे अद्वैत, श्रीवास, हरिदास आदि के साथ भावावेश में बातचीत कर रहे हैं। गौरांग का भाव समझकर नित्यानंद गा रहे हैं, क्यों रे सखी कुंज में श्री कृष्ण कब आए। श्री रामकृष्ण गाना सुनते ही समाधि मग्न हो गए। बड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे। वाद्य बज रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। अब खड़दह के एक बाबू आए। वे नित्यानंद के वंशज थे। वे श्री रामकृष्ण की खुर्ची के पीछे खड़े हुए। उम्र 30-35 की होगी। श्री रामकृष्ण को उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ। उनका हाथ पकड़कर उनसे कितनी ही बातें कह रहे हैं। कभी कभी उनसे कहते हैं, यहाँ बैठो, बैठो ना, तुम्हारे यहाँ रहने पर बड़ी उद्दीपना होगी। स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़ मानो खेल कर रहे हैं। उनके मुंह पर हाथ फेरकर कितना ही स्नेह कर रहे हैं। गोस्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं, वह बड़ा पंडित है, उसका बाप बड़ा भक्त है। जब मैं खड़दह के श्याम सुंदर का दर्शन करने गया था, तब 100 रुपए देने पर भी जो भोग नहीं मिलता, वही भोग लाकर मुझे उसने खिलाया था। इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। जरा हिला डुला देने से चेतना हो जाएगी। उसे देखते ही उद्दीपना होती है और खूब होती है, और जरा देर रहता तो मैं खड़ा हो जाता। पर्दा उठ गया। राजपथ पर नित्यानंद सिर पर हाथ लगाए हुए खून का बहना रोक रहे हैं। मधाई ने कलसी का टुकड़ा फेंक कर मारा है, परंतु नित्यानंद का ध्यान मधाई की ओर नहीं है। गौरांग के प्रेम से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण को भावावेश हुआ है। देख रहे हैं, मारकर पश्चाताप करने वाले मधाई को और उसके साथी जगाई को नित्यानंद गले से लगा रहे हैं। अब निमाई शची देवी से सन्यास की बात कह रहे हैं। सुनकर शची देवी मूर्छित हो गई। उनको मूर्छित देखकर कितने ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तिल भर भी विचलित न होकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। केवल आंखों के कोरों में एक एक बूंद आंसू झलक रहा है। श्री रामकृष्ण का भक्त प्रेम। अभिनय समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एक भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा? श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, असल और नकल एक देखा। गाड़ी महेंद्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है। एकाएक श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। कुछ देर बाद प्रेम पूर्वक आप ही आप कह रहे हैं, हा कृष्ण, हे कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, प्राण कृष्ण, मन कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण। फिर कह रहे हैं, प्राण है गोविंद मेरे जीवन। गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुंची। बड़े आदर सत्कार के साथ महेंद्र ने श्री रामकृष्ण को भोजन कराया। मणि पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्वक उनसे कह रहे हैं, तुम भी कुछ खाओ। हाथ में उठाकर मिष्ठान्न प्रसाद दिया। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा रहे हैं। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी तथा और भी 2-3 भक्त हैं। महेंद्र कुछ आगे बढ़कर छोड़ आएंगे। श्री रामकृष्ण आनंद पूर्वक श्री गौरांग पर रचा गया एक गाना गा रहे हैं। साथ साथ मणि भी गा रहे हैं। महेंद्र तीर्थ जाएंगे। श्री रामकृष्ण से उसी संबंध की बातें कर रहे हैं।
श्री रामकृष्ण। महेंद्र से सहास्य। प्रेम के अंकुर के बिना उगते ही जाओगे, सब सूख न जाएगा। परंतु जल्दी आना। आहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा हो रही थी। एक बार देख लिया, अच्छा हुआ। महेंद्र। जी, हम लोगों का जन्म और जीवन सार्थक हो गया। श्री रामकृष्ण। सार्थक तो तुम हो ही, तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं। उस दिन देखा, अध्यात्म रामायण पर विश्वास है। महेंद्र। जी, कृपा रखिएगा, जिससे भक्ति हो। श्री रामकृष्ण। तुम बड़े उदार और सरल हो। उदार हुए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। वे कपट से बहुत दूर हैं। महेंद्र श्याम बाजार के पास विदा हुए। गाड़ी जा रही है। श्री रामकृष्ण मास्टर से। यदु मल्लिक ने क्या किया? मास्टर, मन ही मन। श्री रामकृष्ण सबकी कल्याण कामना कर रहे हैं।